प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पे यूज होते हैं। प्रोनाउंस आर वर्ड्स that are used in place of nouns। अब nouns क्या होते हैं? प्रोनाउंस को जानने के लिए आपको नाउन्स के बारे में भी पता होना चाहिए। नाउन्स होते हैं नेमिंग वर्ड्स। अब नेमिंग वर्ड्स मीन्स हमारे अराउंड जितनी भी चीजें हैं उनके नाम हैं, हम उनको नाम से जानते हैं। जैसे चेयर, हमें पता है ये चेयर है, टेबल, राम, जम्मू, इन सबके नेम्स हैं, है ना। लव, हेट, इन वर्ड्स के नाम से ही हमें पता चलता है ना कि ये कौन सी चीज कैसी है। तो जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं, जितने भी वर्ड्स हैं जिनके नेम्स हैं, वो नाउन्स होते हैं। अब प्रोनाउंस क्या होते हैं? जो नाउन की जगह पे यूज होते हैं, जो नाउन की प्लेस पे यूज होते हैं। तो पहले प्रोनाउंस होते कौन से हैं वो हम जान लेते हैं। प्रोनाउंस कौन से होते हैं? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। दीज आर प्रोनाउंस जिनको हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन बोलते हैं, है ना। फर्स्ट पर्सन होता है आई, वी, सेकंड पर्सन होता है यू एंड थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट, दे। आई कौन होता है? आई का मतलब होता है मैं। वी मीन्स हम। यू मीन्स तुम। ही मीन्स वह, पर किसके लिए? मेल्स के लिए। बॉय हम लिखते हैं ऐसे मेल्स के लिए। मैन के लिए ही, है ना। फादर के लिए ही, राम के लिए ही। शी का मतलब भी वह, एक लड़की, और गर्ल्स के लिए यूज होता है, फीमेल के लिए। इट यूज होता है, इट का मतलब होता है ये या वह, हम बोल सकते हैं एनिमल्स और थिंग्स के लिए, एनिमल्स एंड थिंग्स। एंड दे का मतलब होता है वे। वे मीन्स दो या दो से ज्यादा लोग। टू और मोर देन टू अगर लोग खड़े हैं तो हम उनको पीपल, दे बोलेंगे। अब जैसे राम एंड सोहन आर प्लेइंग, तो हमने अगर राम एंड सोहन का नाम नहीं लेना है तो हम बोलेंगे दे आर प्लेइंग, क्योंकि वो दो हैं, है ना। अब प्रोनाउंस हम क्यों यूज करते हैं इसकी? समटाइम्स as it is written here, pronouns and words that are used in place of nouns। तो अब मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, अहमद is a good boy। Ahmed obeys his teachers। Ahmed likes fruits। I have used Ahmed name here how many times? 3 times, right? जब हमने किसी नाउन को रिपीट नहीं करना हो, किसी नेम को रिपीट नहीं करना हो, रेपिटेशन नहीं करनी हो एक पैराग्राफ में, तो हम वहां पर प्रोनाउन यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट में मैंने बता दिया अहमद इज ए गुड बॉय, अहमद बहुत अच्छा लड़का है। उसके बाद अहमद की ही बात हो रही है तो मैं यहाँ पर इसको कट करके लिखूंगी, वो बॉय है, ही ओबेज हिज टीचर्स, अपनी टीचर्स की आज्ञा का पालन करता है। थर्ड भी उसी के बारे में लाइन है तो बार बार उसका नाम रिपीट नहीं करेंगे, ही लाइक्स फ्रूट्स। तो sometimes we use pronouns to avoid repetitions of nouns in a sentence or in a paragraph। अब यहाँ पर हम एक और चीज लिखते हैं, जैसे रोहन and Ram are good friends। इसी के साथ ये ब्लैंक है, स्टडी इन द सेम क्लास, सेम
class. Rohan and Ram are good friends. Dash study in the same class. रोहन और राम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, वे दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। अब रोहन एंड राम के नाम को रिपीट नहीं करना है, तो रोहन एंड राम कितने हैं? वे एक ही क्लास में पढ़ते हैं, 2 हैं, तो वहां पर वे का क्या यूज करते हैं हम? दे स्टडी इन द सेम क्लास। अब सीता प्लेज फुटबॉल। डैश वॉन मैनी मेडल्स। सीता फुटबॉल खेलती है, उसने बहुत से मेडल्स जीते हैं। सीता की ही बात हो रही है, तो अब गर्ल है तो गर्ल का हमें पता होना चाहिए ना, गर्ल के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करना है। तो गर्ल के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? शी। तो यहाँ पे क्या आएगा? शी वॉन मैनी मेडल्स। अगर यहीं पे मैं राम लिख दूं या रोहन लिख दूं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? रोहन प्लेज फुटबॉल डैश वॉन मैनी मेडल्स, तो वहां पर आ जाएगा ही। नेक्स्ट, I have a pet dog. I have a pet dog. मेरे पास एक पेट डॉग है, उसे बोन्स पसंद है। डॉग की बात हो रही है, डॉग को बोन्स पसंद है, या फिर हम लिख सकते हैं I have a pet dog dash likes डैश इज वाइट इन कलर, कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो अब डॉग की बात हो रही है, तो हमने उसकी जगह, डॉग की जगह प्रोनाउन यूज करना। अगर आपको वहां ऊपर दिया जाए कि राइट डाउन द प्रोनाउन इन दिस ब्लैंक्स, तो आपने सबसे पहले नाउन देखना है कि सेंटेंस में नाउन कौन है। आई हैव अ पेट डॉग, डॉग नाउन है, डॉग की बात हो रही है नाउन की। अब उसको हमने प्रोनाउन बनाना है, तो डॉग के लिए जगह पे हम क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन। ही बॉय के लिए यूज होता है, शी गर्ल के लिए, एनिमल्स और थिंग्स के लिए मैंने आपको बताया इट यूज होता है, तो हम वहां पर इट लगाएंगे। यहाँ पर भी हमने नाउन देखना होता है पहले सेंटेंस, क्योंकि प्रोनाउंस हैं तो ऑब्वियसली दे आर यूजिंग इन प्लेस ऑफ नाउन्स, तो वी विल सर्च फॉर नाउन्स फर्स्ट। रोहन एंड राम की बात हो रही है ना। अब रोहन एंड राम 2 हैं, तो इसीलिए हमने दे लगाया। यहाँ पर नाउन कौन है? आई विल सर्च आउट द नाउन हेयर इन दिस सेंटेंस। तो यहाँ पर नाउन है सीता। नाउन नाम होता है ना, किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का, किसी एनिमल का, किसी थिंग का, किसी आइडिया का, तो ये सभी नाउन्स होते हैं। अब सीता की जगह पे मुझे प्रोनाउन यूज करना है, तो सीता गर्ल है, मैं देखूंगी अच्छा प्रोनाउन सीता है, सीता गर्ल है, तो आई विल राइट शी हियर। अब एक और यहाँ पर लिखा है, जैसे दे हैव अ बिग हाउस। अब यहाँ पर हम देखते हैं, ये एक सेंटेंस दिया है। ओके, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रोनाउंस। ओके, ये आपको ब्लैंक दिया है। अब आप इस सेंटेंस में, अगर सपोज आपको ये पूरा रीड आउट करके नहीं भी समझ आता है, अब दे हैव अ बिग हाउस, उनके पास एक बड़ा हाउस है, डैश इज ए बंगलो, वो तो बंगलो है। अब यहाँ पर आप फिर क्या कर सकते हो? सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस में आपने नाउन को ढूंढना है। दे हैव ए, नाउन होता है नेमिंग वर्ड्स, तो हाउस है यहाँ पर नाउन। अब हाउस नाउन है, तो हाउस इज अ थिंग, राइट? तो आई विल यूज द प्रोनाउन फॉर हाउस हियर इज इट, एज आई हैव रिटन हियर। यहाँ पे लिखा है ना, एनिमल्स और थिंग्स के लिए हम इट यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखा, अच्छा नाउन हाउस है, तो वो तो थिंग है, तो थिंग के लिए इट यूज होता है। तो व्हेन यू लुक आउट the nouns naming words in the sentence, तो it will be easy for you to write out the pronouns for those। लेकिन उसके लिए पहले आपको pronoun पता होने चाहिए कि pronouns होते कौन से हैं। These you have to learn as you can take it as a rule। जैसे आप मैथ्स में फॉर्मूले लर्न करते हो, यहाँ पर आपने pronoun में
ये जो रूल है, जो ये सब्जेक्ट्स है, इनको हम सब्जेक्ट्स बोलते हैं और प्रोनाउंस भी बोलते हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउन बोलते हैं, इनको हम सब्जेक्ट प्रोनाउन बोलते हैं। तो आपको ये लर्न करना है, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये प्रोनाउंस होते हैं। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आई किसके लिए यूज होता है, वी, यू, ही, शी, इट, दे किसके लिए यूज होता है। दे इज यूज फॉर टू और मोर देन टू पीपल, it is used for things and animals, she is used for a girl, he is used for a boy, you का मतलब तुम, we का मतलब हम, I का मतलब मैं। तो pronouns are words that are used in place of nouns। pronouns वो words होते हैं जो naming words यानी कि noun की जगह पे हम use करते हैं। sometimes they are used for avoiding और to avoid repetition in sentence और paragraph। और अगर आपको ऐसे नहीं भी करना है तो it is very simple rule कि आपको कोई भी क्वेश्चन दिया है कि write down the nouns for given, write out the pronouns for the given nouns in the sentences given below, तो आप उसमें क्या करोगे, देखोगे उसमें नाउन कौन सा है, फिर आप उसको समझोगे कि नाउन ये है तो इसकी जगह पे कौन सा प्रोनाउन आएगा। अगर आपने लर्न किया होगा तो इजी, अब वो उसकी जगह पे पुट कर दोगे। Let us understand the pronouns with some examples more here. First I am writing here is Riya is a good dancer dash is 12 years old। अब आपको ऐसे ब्लैंक दिया है, आपको यू हैव टू फिल प्रोनाउंस, तो आप क्या देखोगे, आप सेंटेंस में पहले नाउन को ढूंढोगे कि इसमें नाउन कौन है, क्योंकि प्रोनाउन को हमने नाउन की जगह पे यूज करना है। तो रिया इज अ गुड डांसर डैश इज 12 ईयर्स ओल्ड। नाउन्स क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड्स, तो यहाँ पे नाम कौन सा दिया है, रिया। तो नाउ यू विल राइट द प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ रिया। तो रिया कौन है, बॉय है कि गर्ल है, वो गर्ल है, अगर गर्ल है तो यू विल राइट शी। ये सिंपल मेथड है, आप नाउन ढूंढ के उसकी जगह पे प्रोनाउन लिख सकते हो। आई हैव अ पेन। मेरे पास एक पेन है, डैश इज कलरफुल। अब आपको इसकी जगह पे प्रोनाउन यूज करना है, तो आप पहले नाउन ढूंढेंगे। तो नाउन इन दिस सेंटेंस इज पेन। अब पेन एक थिंग है, एक चीज है, तो चीज और एनिमल्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, इट यूज करते हैं। आपने सीधे देखा नाउन पेन है, अच्छा ये थिंग है तो आई विल राइट इट हियर, इट इज इजी। पर आपको उसके लिए पता होना चाहिए कि थिंग्स के लिए कौन सा नाउन यूज होता है, गर्ल के लिए कौन सा नाउन यूज होता है। यू लुक सैड। अब यहाँ पर आपको पढ़ना, कई बार हमें नाउन्स नहीं भी दिए होते हैं, नाउन्स दिए हो तो वो तो बहुत इजी हो जाता है, पर कई बार हमें सेंटेंस को समझना पड़ता है। समटाइम्स यू हैव ऑप्शन, समटाइम्स यू डोंट हैव। अब यहाँ पर मेरे पास नाउन नहीं है तो मैं इसको कैसे समझूंगी, यू लुक सैड, तुम सैड दिख रहे हो, डैश कैन हेल्प यू। अब आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, तुम उदास लग रहे हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आप वी भी लिख सकते हो, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। यहाँ पर आप आई भी फिल कर सकते हो, वी भी फिल कर सकते हो। हम, अगर आप दो हो या कुछ भी हो तो आप लिख सकते हो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, या अगर आप ज़्यादा फ्रेंड्स हैं, आपका कोई फ्रेंड सैड है तो आप लिख सकते हो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तो ये दोनों प्रोनाउन आप यहाँ पर लिख सकते हो, बिकॉज यहाँ पर मेरे पास नाउन नहीं है। अगर आपके पास नाउन नहीं है तो आप उसको समझ के भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन आई एम राइटिंग हियर, राम लाइक्स कार्स डैश हैज 4 कार्स। राम को कार पसंद है,
उसके पास 4 कार्स हैं। अब यहाँ पर नाउन है राम, यहाँ पे कार भी नाउन है, लेकिन कई बार आपको नाउन सिर्फ हम राम देख के नहीं पढ़ सकते, क्योंकि सेकंड सेंटेंस में भी कार्स है ना, तो एक सेंटेंस में 2 बार नाउन और प्रोनाउन यूज नहीं होता है। तो ये एक अनदर ऑप्शन होता है कि यहाँ पर कार्स दिया हुआ है तो हम यहाँ पर कार्स का ऑप्शन नहीं यूज कर सकते। राम लाइक्स कार्स, ही हैज 4 कार्स, उसके पास 4 कार्स हैं। समझ के करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होता है, लेकिन कई बार होता है इजी सेंटेंसेस में नाउन्स हो तो आप वैसे भी ऑप्शन ले सकते हो। अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप वैसे भी कर सकते हो। I and Rohan lives in the same apartment. Go to school together. अब यहाँ पर मैं और रोहन एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं, lives in the same apartment, dash go to the school together. हम स्कूल इकट्ठे जाते हैं। अब यहाँ पर हम हैं I and रोहन, हम को क्या बोलते हैं we, तो you will write we pronoun here। इस तरह से हम pronoun को यूज करते हैं in place of nouns. So pronouns are words that are used in place of nouns, and these are the pronouns. You have to learn this and then it will be easy for you. Thank you so much.